नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी खुश होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं तजुर्बे के बारे में, जो हमने कल बात की थी आपसे आपके नजरिए के बारे में। और आज हम बात करेंगे आपके तजुर्बे के बारे में। एक्सपीरियंस से हमारा क्या फायदा है? क्यों हम कहते हैं कि बॉस जो हमारे बड़े होते हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, लाइफ एक्सपीरियंस उनके पास बहुत सारे होते हैं, और हमारे खुद के भी एक्सपीरियंस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हम बड़े से जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारे पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाते हैं। और तरह तरह के अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं, हमारी तरह तरह के लोगों से जो मिलके हमें एक महसूस होता है किस तरीके का एक व्यवहार। अगर हम सही हैं, लेकिन हमें कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी सोच अलग होती है, उनके व्यवहार बहुत अलग होते हैं। लेकिन हम काफी बार क्या होता है, उन चीजों से हर्ट भी होते हैं, और काफी बार हम बहुत खुश भी होते हैं, और हमारी वाइफ से बहुत अच्छी मैच हो जाती है उन सबके साथ। रीजन क्या है कि इससे क्या फायदा? एक्सपीरियंस हमारा क्या बनाता है? एक्सपीरियंस हमारा जो बनाता है वो रेफरेंस पॉइंट हमारा क्रिएट कर देता है, कि जो हम अनुभव और घटनाएं हमारी जिंदगी में होती हैं उनसे हमारे रेफरेंस पॉइंट क्रिएट होता है। सपोज दैट अगर हमें किसी अच्छे व्यक्ति से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, या हमारी लाइफ में जितने भी लोग मिलते हैं अगर वो अच्छे होते हैं, मतलब जिनके साथ हमारी वाइब मैच होती है, या हमारा किसी ने कोई काम है और वो काम उन्होंने कर दिया, या किसी ने हमारी सोच को समझ लिया और उसके हिसाब से हमारे साथ अच्छा काम किया, हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, हमारे कहीं ना कहीं फेवर किया, तो हमारे लिए जो उसका रेफरेंस होता है वो एक पॉजिटिव रेफरेंस हो जाता है। और अपोजिट टू अदर, अगर हमारा किसी से ऐसा होता है कि हम किसी को जानते भी नहीं या फिर जानते भी हैं, तो हमारे उनके साथ वाइब मैच नहीं होती, चाहे वो हमारा रिलेटिव ही क्यों ना हो कोई भी। हमारी सोच अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है। अगर हम अपर लेवल के हैं, उनकी सोच अलग होती है, तो हम कई बार कहते हैं बहुत घटिया सोच का बंदा। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ हमारी वाइब्स मैच नहीं होती है तो हम उसको थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से शब्दों का हम उच्चारण करते हैं उसके लिए। और काफी बार हम कहते हैं हम किसी के लिए डेडिकेट रहते हैं, या हम अपनी तरफ से व्यवहार किसी के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन सेकंड पर्सन हमारे साथ जब व्यवहार अच्छा नहीं करता, या हमारे साथ चतुराई या चतुरता दिखाता है, या जो जिसको कहते हैं ना, कई लोगों का बड़ा चतुर दिमाग होता है, चतुर चालाक जिसको कहते हैं, वो होते हैं कि वो हमारे मजबूरी अगर हमारी है तो वो मजबूरी में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारी मजबूरी में हमारा फायदा करवाते हैं, कि हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा मजबूरी में फायदा न उठाते हैं, वो लोग से भी हमें अनुभव मिलता है। वो जो घटनाएं उनके साथ घटित होती हैं, उनके साथ रहने पे हमें जो घटित होता है, तो हमें वो भी हमारा एक नेगेटिव हमारा रेफरेंस तैयार हो जाता है। तो कभी भी हम जब किसी सामने वाले को बताएंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे हम अपनी पीढ़ी को ही बताते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा तो आप वही बताओगे कि ये बंदा सही नहीं है, इससे थोड़ा बच के रहें। ऐसे ही अगर किसी कोई अच्छा आपका एक्सपीरियंस किसी बंदे के साथ रहा है, तो आप उसको इसलिए क्या करोगे, हाँ ही और शी इज गुड। तो आप जो आपका रेफरेंस क्या क्रिएट होगा, कि जो आप प्री प्रोडिक्शन जिसको कहते हैं वो आप कर देते हैं किसी के लिए, तो वो हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है, कि हमें पता होता है कि ये इस बंदे से हमें किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे हमें रहना है। तो यही चीजें होती हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस होता है। और इन सब चीजों से हमारा क्या होता है कि भविष्य का हमारा मार्गदर्शन होता है। जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो हमारी क्रिएट होती हैं जब हम इन एक्सपीरियंस को लेते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन हमें कैसे इम्पैक्ट करती है? एजुकेशन दो तरह की होती है, एक हमारी फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, दोनों तरह की एजुकेशन का ही हमारी जिंदगी में इम्पैक्ट पड़ता है। और जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है वो क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन हमारी हमें मिलती है किसी भी स्कूल से। जैसे हम पढ़ते हैं या हम किसी इंस्टीट्यूट में हैं, कोई हमने डिप्लोमा या डिग्री हमने कोई लेनी है,
तो वो एक पर्टिकुलर शिक्षा हम ले रहे हैं कहीं से, कोई हमारा मेंटोर होगा, बहुत सारे मेंटोर होते हैं हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो जहाँ से हम किसी की ज्ञान या समझदारी को लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बुक की जो नॉलेज होती है वो लेते हैं। और एक होती है इनफॉर्मल नॉलेज। इनफॉर्मल क्या होती है कि जो नॉलेज हमें अपने घर से मिलती है। जब हम घर से कोई नॉलेज लेते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें क्या नॉलेज दे रहे हैं, हमारे भाई बहन से हम क्या सीख रहे हैं, हमारे दादा दादी से हम क्या सीख रहे हैं, तो वो जो नॉलेज होती है वो हमारी इनफॉर्मल नॉलेज कहलाती है। तो शिक्षा का जो प्रभाव होता है वो दोनों ही तरह से हमारी लाइफ के अंदर पड़ता है। और इसका प्रभाव जो होता है वो हमारी इंटरनल जो लाइफ होती है, वो तब तक हमारा उसका इम्पैक्ट चलता है। क्योंकि हमें जो भी चीज करनी होती है, अपनी रोजी रोटी कमानी होती है, या हमें कोई कार्य करना होता है, कोई बिजनेस करना होता है, तो सभी जगह हमारी जो एक शिक्षा है, एजुकेशन हमारी काम आती है। और जो जितना ज्यादा एजुकेटेड होता है, तो सिर्फ खाली एजुकेशन ही नहीं, इसके साथ हमारा तजुर्बा भी काम आएगा, इसके साथ हमारा एक्सपीरियंस भी काम आएगा। और सॉरी, तजुर्बा और एक्सपीरियंस एक ही चीज होती है। इसके साथ हमारा नजरिया भी काम आएगा कि हम किसी भी चीज को किस नजरिए से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारा एनवायरनमेंट, हम किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, कैसा एनवायरनमेंट हमें बाहर मिला है, कैसे इन लोगों से हम मिले हैं, किन से इंटरेक्ट हुए हैं, किन से नहीं हुए हैं, तो ये सब ओवरऑल चीजें होती हैं, ये डिपेंड करती हैं हमें आगे हमारी लाइफ को आगे जो बढ़ने में हमारा सपोर्ट करती हैं, या हमें हमारी टांग खींच के नीचे खींचती हैं। क्योंकि दोनों तरह की ही चीजों से हम बनते हैं। ये जो चीजें होती हैं हमारी, जो इनके ऊपर ही हमारी पूरी लाइफ चलती है। आप देखोगे कि जैसे खराब सेहत किसी की है, तो खराब सेहत होने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी अच्छी सेहत नहीं है। और हम कभी ये भी नहीं कह सकते कि कोई इंसान नकारात्मक है या नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने का मतलब भी ये नहीं है कि वो व्यक्ति पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव भी जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव भी होगा। तो सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की शख्सियत जो होती है ना, पर्सनैलिटी जो होती है, कुछ ऐसी खासियत होती है उनके अंदर जिनकी वजह से उनको आसानी से आप पहचान सकते हो। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ते हैं, और मतलब बहुत हम्बल होते हैं, हम्बल बहुत होते हैं वो। और पेशेंस लेवल उनका बहुत अच्छा बना हुआ होता है, जो लोग पॉजिटिव होते हैं। लेकिन उसी के अकॉर्डिंगली जो लोग नेगेटिव नेचर के होते हैं, उनका क्या होता है कि वो हमेशा लोगों में संशय उत्पन्न करते हैं, लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनमें डाउट क्रिएट करते हैं, और कहीं पर भी वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं। वो जो हमारा नजरिया है हमारा इन्हीं बेसिस पे चलता है कि आप पॉजिटिव लोगों से मिल रहे हो ज्यादा या नेगेटिव लोगों से मिलते हो। जिस तरीके की ऊर्जा आप लोगे उसी तरीके की आपकी लाइफ क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग खुद और दूसरों को काफी ऊंची उम्मीदें रखते हैं, वो भी लोग पॉजिटिव लोग माने जाते हैं, और उनके नतीजे भी बड़े अच्छे निकलते हैं, बड़े परफेक्ट निकलते हैं। तो सबसे पहले अब इन चीजों के लिए करें क्या। सब बात आती है हमारे यहाँ पे, इन सब चीजों के लिए करें क्या। हमें चलो अलग अलग तरह के लोग भी मिल गए हैं, बहुत तरह के, हमने एक्सपीरियंस भी ले लिया, हमने एजुकेशन भी ले ली, और हमारा नजरिया भी चलो उस तरीके से क्रिएट होगा। क्या ये कभी बदल नहीं सकता? क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि क्या हम इसको बदल सकते हैं, बदला जा सकता है इन सब चीजों को? बदला जा सकता है, लेकिन वो कब बदला जाएगा? जब आप उस फ्रिक्वेंसी में अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, फ्रिक्वेंटली आप उस चीज पर वर्क करते रहोगे। जब आप फ्रिक्वेंटली किसी चीज पर वर्क करते हो, तो आपका वो धीरे धीरे एक, जैसे होता है ना एक टर्टल चाल होती है, वो आपकी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि टर्टल बहुत आराम से चलता है, धीरे धीरे धीरे, लेकिन एट द एंड वो अपने गोल को अचीव कर लेता है। उसी के अकॉर्डिंगली एक रैबिट होता है, वो
क्या होता है, वो जंप लेके चलता है, चलेगा फिर रुकेगा, चलेगा उछलेगा कूदेगा फिर चलेगा फिर रुकेगा फिर आगे बढ़ेगा, इस तरीके से उसकी चाल हो जाती है। तो हमें रैबिट चाल नहीं चलनी, हमने कौन सी चाल चलनी है, टर्टल चाल चलनी है। तो टर्टल क्या होती है कि जरूरी नहीं कोई नेगेटिव है तो कभी पॉजिटिव ही नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसे लोग, उस ऐसी कंपनी चूज करनी पड़ेगी जो लोग पॉजिटिव वाइब्स के हैं, जो अच्छा सोचते हैं, दूसरों को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, जिनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है, जो लोगों को, जो जिनसे लोगों की बहुत ऊंची उम्मीदें होती हैं, जिनके साथ रहने से आपको आनंद अनुभव होता है और प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से, और जिनका योगदान जो होता है वो अपने मेंबर्स, देश के लिए और अपनी संपत्ति बनाने में बहुत ज्यादा होता है। तो आपने देखा है कि जितनी भी संस्थाएं होती हैं वो जो सफल संस्थाएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, प्रोडक्टिव होती हैं, ठीक है। उनके अंदर एक टीम भावना होती है, टीम भावना से वो वर्क करते हैं और जो होते हैं समस्याएं जितनी भी होती हैं उनको हल करने का नजरिया बड़ा फंटास्टिक होता है उनके पास, उनके क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है हर चीज को बढ़ाने के लिए। वो अपने हिसाब से हर माहौल को चेंज कर लेते हैं, वफादार रहते हैं, ईमानदार रहते हैं अपने एम्प्लॉयज के प्रति और अपने एम्प्लॉयर के प्रति सबसे ज्यादा। और लाभ, ऐसे लोगों को लाभ भी बहुत मिलता है लाइफ के अंदर। और सबसे अच्छी बात है कि ये मालिक भी अच्छे होते हैं, अगर ये ऐसे कर्मचारी हैं तो कर्मचारी बहुत अच्छे मिलेंगे, और अगर ये ग्राहक हैं तो ग्राहक कस्टमर है तो वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। और ऐसे लोगों के साथ रहने से आपका स्ट्रेस लेवल वो कम होता है। तो सबसे अच्छी चीज है। और इसी के अगर हम नकारात्मक माहौल को चूज करते हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, सबसे बड़ी, क्या आपके रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगे, इश्यूज आ जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर, लोग आपसे नाराज जल्दी होना शुरू हो जाएंगे और आपको वो पता ही नहीं लगेगा कि आपको जाना कहाँ पर है, वो लक्ष्य ही आप निर्धारित नहीं कर पाओगे, आप डाइवर्ट रहेगा आपका माइंड, और जहाँ पर जाना होगा आप वो जर्नी तय ही नहीं कर पाओगे। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आपको हमेशा बनी रहेगी, आप सेल्फ एस्टीम रहोगे, मतलब सिर्फ अपने लिए ही सोचोगे, दूसरे के लिए नहीं सोचोगे, जिससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और यही चीजें होती हैं कि जो नेगेटिव माहौल अगर आप चूज करते हो तो वो आपको कहीं पर नहीं लेकर जाता है, इसलिए कहते हैं कि आपको नजरिया बदलना है, अपना एक्सपीरियंस है अपने सीख लेनी है अपने, और शिक्षा एजुकेशन अगर भी ऐसी लेनी है जहाँ आपको उस चीज से आप अपनी चीजों को अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग कर सको, अपने विल पावर को बढ़ा सको, इंक्रीज कर सको, लोगों में वो खुद भी पॉजिटिव हो और लोगों को भी पॉजिटिव कर सको, अपने कार्य के प्रति सक्रिय रहें, एक्शन लें, जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया उसके लिए डेडिकेट जरूर रहें, सपने जरूर देखें हो, लेकिन सपनों को देखने के बाद उनको पूरा करने के लिए सोर्सेज देखें कि क्या क्या सोर्सेज हम लगा सकते हैं, क्या एक्शन हम इसके ऊपर ले सकते हैं, और ये सब चीजें करोगे तो आप अपनी लाइफ में अपने नजरिए को चेंज कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।